तो हे स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं इस ट्रिक को जो आरएससीआईटी एग्ज़ाम में फेल होने वाले स्टूडेंट को भी टॉप करा दे? अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो हेलो फैमिली, क्या हाल है? मेरा नाम है सुरेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं सुरेंद्र राजपूत ऑफिशियल। बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा वीडियो नंबर है 8, क्योंकि इससे पहले हमने आरएससीआईटी के साथ वीडियो और बनाए, तो वो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाएँ और उन वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है वीडियो नंबर 8। इससे पहले वाले वीडियो देखने हैं तो आप ज़रूर देखें, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यह बात आप किसी को बताएंगे नहीं, क्योंकि हम इसमें बताने वाले एक अच्छी ट्रिक जिससे आप आसानी से टॉप करेंगे, वो भी किसी को बिना बताए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हे फैमिली, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध को पहचाना जाता है। ऑप्शन ए हैकिंग, बी क्रैकिंग, सी ए और बी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अब ये कैसे हुआ आपको समझा देते हैं कि सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध को पहचानना, अर्थात सिस्टम में कोई गड़बड़ी है या गलती है, ऐसी चीज़ों को पहचान कर कौन अटैक कर सकता है? तो कोई भी हैकिंग कर सकता है और क्रैकिंग कर सकता है। इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात सी। तो सी इसका सही आंसर है, वो है हैकिंग और क्रैकिंग, अर्थात ऑप्शन ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 2, टाइटल बार में एक आइकन प्रदर्शित करता है जिसमें सामान्य रूप से उपयोग होने वाले कमांड जैसे सेव, अंडू और रीडू रहते हैं। अर्थात टाइटल बार में ऐसा कौन सा आइकन प्रदर्शित होता है जिसमें सेव, अंडू और रीडू रहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए होम बटन, ऑप्शन बी रिबन, सी क्विक एक्सेस टूल बार, या डी ऑफिस बटन। जिनको पता है वो कमेंट में बता सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पिछले वीडियो को इतना अच्छा देखा, पूरा देखा और इतना अच्छा रिस्पांस मिला। और आपसे उम्मीद करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। बाकी इसका आंसर पता तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो जी हाँ, यस, इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्विक एक्सेस टूल बार। क्योंकि टाइटल बार में एक आइकन प्रदर्शित होता है जिसमें सेव, अंडू और रीडू रहते हैं, उसे क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्विक एक्सेस टूल बार। क्वेश्चन नंबर 3, हमलावर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर किस प्रकार का हमला करता है? चलो, ये आपके आरएससीआईटी के न्यू सिलेबस का क्वेश्चन है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता होगा, तो भी हम समझा देंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं ताकि आपको याद हो न्यू सिलेबस का है। तो हमलावर संक्रमित विज्ञापन को अपलोड कर किस प्रकार का हमला करता है? ऑप्शन ए डिनाइल ऑफ सर्विस, बी वेब हमले, सी मेल वर्सेटाइजिंग, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है यस, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेल वर्सेटाइजिंग। क्योंकि इस हमले में क्या किया जाता है, जो भी आपका हैकर होता है या जो भी आपके कंप्यूटर को संक्रमित करता है, वो क्या करता है, आपको विज्ञापन अपलोड करता है, अर्थात आपको एड्स दिखाता है। विज्ञापन का मतलब हो जाता है एड्स, जो कि टीवी मोबाइल में आते हैं। तो वो हमलावर क्या करेगा, आपको अलग अलग विज्ञापन अर्थात एड्स दिखाएगा। और इस प्रकार के हमले जिसमें विज्ञापन दिखाए जाते हैं उसे मेल वर्सेटाइजिंग कहते हैं। सिंपल भाषा में विज्ञापन का मतलब मेल वर्सेटाइजिंग हमला। अगला क्वेश्चन है, एक सेल की रेंज के द्वारा प्रदर्शित होती है, अर्थात एक सेल की रेंज किसके द्वारा प्रदर्शित होगी? आपको ऑप्शन सामने दिख रहे हैं, आपको टाइम देता हूँ 10 सेकंड का। देखते हैं कौन इसका सही आंसर देता है, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है। हमारे से चैनल से तैयारी करने वालों की तो अच्छी होगी, तो देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। तो 10 तक मैं यहाँ पे टाइमर लगाता हूँ, आप कौन इसका आंसर सही देता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिसका आंसर सही है उसको कॉन्ग्रेचुलेशन, और एक लाइक तो बनता है वीडियो पर। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये वाला इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोफेशनल डिजाइन किया गया एम्प्टी अर्थात खाली डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की ज़रूरत के मुताबिक डाला जा सकता है। ऑप्शन ए गाइड, बी ऑप्शन नहीं है, तो चलो एक ऑप्शन कम है, फिर भी इसका आंसर किसको पता है जानते हैं। सी टेम्पलेट, या डी यूज़र गाइड फाइल। तो आप सभी को पता ही होगा कि इसका आंसर क्या होगा, वो होगा सी टेम्पलेट। क्योंकि एक टेम्पलेट डिज़ाइन किया हुआ अर्थात पहले से ही प्रोफेशनली डिज़ाइन किया हुआ होता है, जो कि एम्प्टी, इसका मतलब खाली होता है, और उसे किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत और काम के हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस करके
उसका उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को क्या कहेंगे? टेम्पलेट, जो कि कंप्यूटर में पहले से ही मौजूद होता है और वो हमारे काम को और आसान बनाता है। और हम भी RSCT के ऐसे वीडियो लाकर आपके एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? ए ईमेल, बी प्रिंटर, सी फैक्स या फिर डी सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन कंप्यूटर से हमें हार्ड कॉपी प्रदान करता है? इसके अलावा मैं आपको इसके आंसर से पहले कुछ चीज़ें बता दूं कि इसमें हार्ड कॉपी प्रदान करने वाला जो डिवाइस होगा वो आउटपुट होगा, क्योंकि कंप्यूटर से हार्ड कॉपी का मतलब क्या होता है? आउटपुट, जो कि हमें कंप्यूटर से मिलता है। तो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर हमें कंप्यूटर से क्या प्रदान करता है? हार्ड कॉपी। इसके अलावा प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये भी ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में पूछे कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है तो आपको प्रिंटर करना है। अगला क्वेश्चन है, HTTPS में एस का अर्थ क्या होता है? ए सिक्योर, बी सुरक्षित, सी सिस्टम या फिर डी साधारण। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसके अलावा हम आपके फुल फॉर्म वाला वीडियो लाएंगे तो उसको देखना ना भूले। अगर आप सुरेंद्र राजपूत के साथ हैं तो हम बहुत ही अलग तरीके से ये वीडियो लाने वाले हैं, ताकि आपको उसमें मज़ा भी आए, वीडियो देखने में एंजॉय मिले, इंटरटेन लगे और आसानी से आप फुल फॉर्म पढ़ लेंगे। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या है। इसके अलावा बता दूं कि HTTPS, इसमें एस को अलग कर दो, इसमें एस का अर्थ बुझाएं। इसका नाम मैं बता दूँ कि एच का मतलब है हाइपर, टी का मतलब टैक्स, तो इसका पूरा नाम है हाइपर टैक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एच का मतलब हो जाएगा हाइपर, टी का मतलब टैक्स, टी का मतलब ट्रांसफर और पी का मतलब प्रोटोकॉल। बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा गया होता है कि प्रोटोकॉल, जैसे कि HTTPS है, इसमें तो पी का मतलब प्रोटोकॉल भी होता है। तो अब बचा आपका क्या है? HTTPS। एस का मतलब क्या होगा? सिक्योर। आपका सिक्योर कौन सा ऑप्शन है? ए। तो एस का मतलब हो जाएगा सिक्योर। तो अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है? इसका आंसर मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी एप्लीकेशन प्रोग्राम, सी यूटिलिटी प्रोग्राम या फिर डी उपरोक्त सभी। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है या यूटिलिटी प्रोग्राम है? तो जी हाँ, यस, इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो ये क्या होगा? आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम। स्प्रेडशीट क्या है? आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, एनिमेशन के संदर्भ में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में एक ट्रिगर क्या है? चलो इसके सभी ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए ताकि स्टूडेंट को आसानी से समझ में आए। तो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ट्रिगर क्या है? ये MS पावर पॉइंट का क्वेश्चन है। तो ट्रिगर क्या है? तो ट्रिगर क्या होता है? स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक होने पर एक कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है? ट्रिगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में कौन सी डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन सेटिंग होती है? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी पोर्ट्रेट, क्योंकि MS एक्सेल 2010 में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन सेटिंग पोर्ट्रेट होती हैं। अगला क्वेश्चन है, वीडियो के प्रकार हैं, अर्थात इनमें से कौन सा वीडियो का फाइल फॉर्मेट होता है? ऑप्शन ए AVI, बी MP4, सी WMV और डी उपरोक्त सभी। तो जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि AVI, MP4 और WMV तीनों ही वीडियो के प्रकार है, जिसके कारण इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रिंटर, एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल सेटिंग विकल्प के उपयोग से इंस्टॉल किया जा सकता है? सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि अगर आप कंप्यूटर में प्रिंटर इंस्टॉल करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? प्रिंटर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो प्रिंटर इंस्टॉल करने के लिए हम किन सेटिंग्स का प्रयोग करेंगे? इसके अलावा कंट्रोल पैनल भी कहा जाता है, क्योंकि कंट्रोल पैनल से भी हम ये कर सकते हैं और विंडोज़ 10 में सेटिंग का विकल्प होता है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है और आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आंसर है इसका सी। इसके अलावा घुमा फिरा कर कुछ अलग दिया जा सकता है, तो आपको इनको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ध्यान से देखते हैं। ए कंट्रोल पैनल, अर्थात हम पहले कंट्रोल पैनल में जाएंगे, हार्डवेयर एंड साउंड वाले ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद डिवाइस एंड प्रिंटर वाले ऑप्शन में जाएंगे
और ऐड प्रिंटर, इस तरीके से भी हम प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं। तो एक बार रिपीट कर देते हैं। कंट्रोल पैनल में हार्डवेयर, साउंड, डिवाइस एंड प्रिंटर और ऐड प्रिंटर, एक तरीका तो आपका ये हो गया। अब आपका दूसरा तरीका है प्रिंटर इंस्टॉल करने का। सेटिंग्स में जाएंगे जो कि विंडोज़ 10 में होती है। उसके बाद हम डिवाइस में जाते हैं तो वहाँ पे प्रिंटर और स्कैनर का ऑप्शन आएगा और वहाँ पर ऐड ए प्रिंटर या स्कैनर, तो इससे भी हम प्रिंटर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए है और बी, दोनों ही तरीके से हम प्रिंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, दिए गए सारे रिबन टैब वर्ड 2010 में प्रदर्शित होते सिवाय, अर्थात वर्ड 2010 में रिबन टैब में क्या क्या प्रदर्शित होता है? ए होम, इंसर्ट, टूल या पेज लेआउट। चलो कन्फ्यूजन दूर करते हैं, सही आंसर देते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टूल्स। तो इसमें से टूल्स क्या होता है? वर्ड 2010 में प्रदर्शित होता नहीं है। क्या है? नहीं है। रिबन टैब में आपका टूल्स नहीं होता है, बाकी होम होता है, इंसर्ट होता है और पेज लेआउट, तीनों ही होते हैं। लेकिन किसके इसमें क्या पूछा गया है कि सभी हैं के सिवाय, तो टूल्स नहीं होता है, बाकी सब होते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS पावरपॉइंट 2010 में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? अर्थात MS पावरपॉइंट में आपने कोई स्लाइड बनाई लेकिन आपको उसकी फर्स्ट वाली स्लाइड पर जाना है, तो इसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो सीधा आंसर देखते हैं, क्योंकि आप शॉर्टकट कुंजी में कंफ्यूज हो जाते हो सभी देखकर, और जिसके कारण आप एग्जाम में गलत कर देते हो। तो हम ऐसे क्वेश्चन जिनमें सीधा आंसर देना चाहिए वहाँ पे हम सीधा ही देंगे, जिसका कारण ये है कि आपका कन्फ्यूज़न कम से कम हो और आसानी से आप टॉप करें। यही हमारी ट्रिक होती है वीडियो के लिए। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी, कंट्रोल प्लस होम, क्योंकि हम कंट्रोल प्लस होम की मदद से हम कहाँ पर जा सकते हैं पावर पॉइंट में? फर्स्ट स्लाइड पर। कहाँ पर जाना है? फर्स्ट स्लाइड। अगर आपको फर्स्ट स्लाइड पर जाना है तो आपको क्या करना होगा? कंट्रोल प्लस होम प्रेस करना होगा। ये एक शॉर्टकट की है MS पावर पॉइंट की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पैकेज को स्लाइड प्रस्तुति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो अभी आपको बताया मैंने कि स्लाइड के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? MS पावर पॉइंट के। यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे स्लाइड की बात आएगी वहाँ पे आपका MS पावर पॉइंट ही होगा। अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 2010 में प्रत्येक स्लाइड की छोटी इमेज निम्न रूप में दिखाई देती है। तो जैसे कि नॉर्मल व्यू, बी आउटलाइन व्यू, थोड़ा गलत लिखा है, 8 लिखा है, लेकिन इसमें आउटलाइन व्यू होगा। सी स्लाइड शॉर्टर व्यू या डी स्लाइड शो व्यू। टेंशन मत लो, हम ऐसे क्वेश्चन नहीं लाते जहाँ पे गलतियाँ हो जाए। जैसे इसका आंसर सही ये है, इसलिए इस गलती से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बुक में भी गलत हैं। ध्यान रखना, हम बुक के में जो भी गलत क्वेश्चन है उनको भी सही तरीके से समझाते हैं, क्योंकि हमने पिछले 5 सालों से लगातार तैयारी करवा रहे हैं। 5 साल प्लस हो गए, ये 6ठा साल है जिससे हम RCIT की तैयारी करवा रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर या क्वेश्चन भी गलत होंगे तो भी आपको बता देंगे, क्योंकि हमारी तैयारी पूरी है, A to Z हमें पता है। तो इसका सही आंसर है वो है आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू, क्योंकि MS पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड की छोटी इमेज स्लाइड शॉर्टर व्यू में दिखाई देती हैं। तो सिंपल आंसर है MS पावर पॉइंट स्लाइड की छोटी इमेज मतलब कि स्लाइड शॉर्टर व्यू। अगला क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग तरीके से, निम्न में से कौन सा विकल्प इंसर्ट मेनू में मौजूद नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? बी फुटनोट, क्योंकि इंसर्ट मेनू में आपका हेडर फुटर होगा, हाइपरलिंक होगी, बुकमार्क हो गई, लेकिन फुटनोट नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी फुटनोट। चलो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये एग्जाम में रिपीट भी होता है। ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है। ये आपके RSCIT एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बार आ चुका है, तो रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को क्योंकि इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। तो फिर से पढ़ते हैं, ऐसा नियम जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है। तो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोल 6। वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है वो है गोल 6। एक बार और रिपीट, वैल्यू के पूर्वानुमान में जो मदद करता है वो गोल 6, क्योंकि जो भी हेल्प कराने वाला काम करेगा वो करेगा आपका गोल 6। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय हमले करता है। चलो आंसर देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, घोस्ट वायरस। ज़्यादा बार बोलने की वजह से ऐसा हो जाता है, तो क्या होगा? घोस्ट वायरस। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक कंप्यूटर वायरस
जो पहचान को रोकने के प्रयास में, अर्थात वो अटैक कहाँ से किया गया उसे रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर को सुरक्षित करता है, क्या करता है, सुरक्षित एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला कर देता है। मतलब क्या कर देता है वो, आपके ऐसा वायरस है ये जो आपके कंप्यूटर के एंटीवायरस पर ही हमला कर देता है। मतलब जो एंटीवायरस आपके कंप्यूटर को वायरस से बचाता है उस पर भी हमला कर देता है। तो ऐसा वायरस कौन सा होगा, वो होगा घोस्ट वायरस, क्योंकि ये भूत जैसे होता है भाई, ये एंटीवायरस को भी चकमा दे देता है, जादू की तरह गायब हो जाता है। तो ऐसे घोस्ट वायरस से आपको भी बचना है और ऐसे बेकार की वीडियो बनाने वाले से भी बचना है ताकि आसानी से टॉप कर सकें। अगला है, किस टैब में आपको टेबल, ग्राफिक्स, हाइपरलिंक्स जैसे विशेष घटकों को जोड़ने की सुविधा मिलती है। चलो आंसर देख लेते हैं फिर समझते हैं। इसका सही आंसर है बी, इंसर्ट। अर्थात हमें इंसर्ट टैब में टेबल, ग्राफिक्स, हाइपरलिंक्स तीनों ही चीज़ें मिलती हैं। तो वो कौन सा टैब है, इंसर्ट टैब। मेरी इंसर्ट मत कर देना, बाकी इंसर्ट टैब में आपको टेबल, ग्राफिक्स सभी मिलेंगे, हाइपरलिंक भी मिलेगी, मेरी इंसर्ट करने के अलावा सब कुछ मिलेगा। आपका अगला क्वेश्चन पेश है 1 करोड़ रुपये के लिए, मजाक कर रहा हूँ, 5 रुपये भी नहीं मिलते। प्रेजेंटेशन स्लाइड टेक्स्ट फिट मैक्सिमम साइज कितनी होती है। इसका आंसर हम एक अलग तरीके से बताएंगे और कुछ ऐसे वीडियो आने वाले हैं आपके इस चैनल पर जो कि RSCIT के एग्ज़ाम को खेल खेल में आपको टॉप करवा देंगे। तो उन वीडियो का भी इंतज़ार करना, वो इसके बाद आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अच्छे वाले वीडियो के लिए। इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 96। क्या है, 96, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, प्रेजेंटेशन स्लाइड टेक्स्ट फिट मैक्सिमम साइज, अर्थात मैक्सिमम साइज क्या है जो टेक्स्ट की फिट होती है प्रेजेंटेशन, इसका मतलब पावर पॉइंट में। तो पावर पॉइंट में क्या होगी, 96 होगी। इसके अलावा एक्सेल और वर्ड में ये अलग है, इसके बारे में किसी और वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कशीट के चयनित अंश को आप प्रिंट कैसे करेंगे। हम कंफ्यूज नहीं होंगे, पहला चीज़ है एक्सेल वर्कशीट के चयनित अंश को आप कैसे प्रिंट करेंगे। तो बड़े बड़े ऑप्शन देके कंफ्यूज नहीं होंगे, आंसर देखेंगे फिर आपको समझाएंगे। वर्कशॉप के जिस अंक को प्रिंट करना है उसे सेलेक्ट कर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुनकर क्या करेंगे आप, एक्सेल वर्कशीट में प्रिंट करना है किसी भी अंश को, मतलब एक भाग को। तो क्या करना है, पहले वर्कशॉप के जिस अंक को प्रिंट करना है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रिंट डायलॉग बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्शन, यहाँ पे गलत लिखा है, सेलेक्शन लिखा है, लेकिन सिलेक्शन विकल्प का चुनकर। तो इसका सही आंसर है यस, डी। अगला क्वेश्चन है, आप एक्सेल में निम्न में से किस टूल का प्रयोग करेंगे जब वांछित परिणाम को प्राप्त करने हेतु यह ज्ञात हो कि किस सेल का मान क्या होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन डी, गोल सीक। अगला क्वेश्चन है, ISO का पूरा नाम है। मैंने आपको बताया था कि हम फुल फॉर्म वाला वीडियो लाएंगे तो लाएंगे, थोड़ा इंतजार करना और कमेंट करना कि आपको फुल फॉर्म वाला वीडियो चाहिए। देखो हर बार क्वेश्चन में फुल फॉर्म आ जाती है और जिसकी वजह से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो हम ऐसा वीडियो जरूर लाएंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि लाना चाहिए या नहीं। अगर आप मना करोगे तो नहीं लाएंगे, इसमें आपका ही नुकसान है, हमारा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा। थोड़ा राइमिंग गलत हो गया। चलो जानते हैं ISO का पूरा नाम। तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ, मैं आप कभी कभी ऑप्शन क्यों नहीं पढ़ता हूँ। अगर मैंने आपको सब ऑप्शन पढ़ लिए, मान लो ये चारों ऑप्शन पढ़ लिए, तो होगा क्या, आप 4 चीज़ें गलत सीख जाओगे। मतलब ये जिसका आंसर सही नहीं होगा वो भी आपको याद हो जाएगा। तो ऐसा याद होने से आपका गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका आंसर RSCIT के एग्ज़ाम में गलत हो जाए। तो ऐसा नहीं करना। जिन क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को, उनके ऑप्शन नहीं बताने चाहिए ताकि आंसर आप आसानी से कर सको और आपका टाइम भी बचे। तो इसका सही आंसर है वो जान लेते हैं, वो है पहला, तो ऑप्शन नंबर ए। ISO का पूरा नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। थोड़ा मुश्किल है, मुझे भी याद करने में मुश्किल होती है, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं। तो एक बार रिपीट कर देते हैं, ISO का पूरा नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। चलो मैंने सही बोला, 1 लाइक तो बनता है इतने मुश्किल वर्ड को भी। चलो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक नवीन प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन सृजित किया जा सकता है। चलो कुछ कन्फ्यूज़न है। एक नवीन प्रस्तुतिकरण जिसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं, सृजित बनाना किया जाता है, अर्थात हम एक प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। ए, ब्लैंक प्रेजेंटेशन से, बी, विद्यमान प्रेजेंटेशन से, सी, डिज़ाइन टेम्पलेट से, या डी, उपरोक्त सभी। अब बोलोगे ये क्यों नहीं पढ़ा, तो ये आपको नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ये नए वर्ड है और आप कंफ्यूज हो जाते हो।
तो इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ। मैंने इस क्वेश्चन के आंसर या ऑप्शन को पूरा क्यों पढ़ा, क्योंकि आप रीजन, हर चीज़ के पीछे रीजन है। हम छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं जिससे कि आप RSCIT में अपने सेंटर पर आसानी से टॉप कर दें और बाकी सभी स्टूडेंट पूछे अरे आपने कहाँ से तैयारी की थी, तो आप उन्हें बता सके कि अगली बार आप भी यहाँ से तैयारी करें और टॉप करें। तो इसके ऑप्शन हमने इसलिए पढ़े थे क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर में सभी ऑप्शन सही थे, जिससे आप याद कर सके और कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं था तो भी आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि एक बार आपको आसानी हो। एक नवीन प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, तो हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं, अर्थात खाली। दूसरा, विद्यमान जो भी प्रेजेंटेशन है उसको कुछ चेंज करके भी बना सकते हैं। और सबसे आसान तरीका डिज़ाइन टेम्पलेट से, क्योंकि डिज़ाइन टेम्पलेट के बारे में हमने बार बार बात की है। इसमें क्या होता है कि आपके जो भी डिज़ाइन होते हैं वो पहले से तैयार होते हैं, तो इसमें मेहनत कम, फ़ायदा ज़्यादा। और अगर आप भी मेहनत कम और सीखना ज़्यादा चाहते हैं और टॉप करना चाहते हैं तो सुरेंद्र राजपूत ऑफिशियल आपके लिए बना है। अगला क्वेश्चन है, ग्राफिक्स आपकी सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है। नहीं समझ में आया, जान लेते हैं। जैसे आपका इमोजी होता है वैसे आपकी सूचना और विचार के जैसे कुछ प्रेजेंटेशन होते हैं, तो ऐसा काम कौन करता है, तो सिंपल आंसर है इसका बी, क्लिप आर्ट। क्योंकि क्लिप आर्ट में आपको पहले से मौजूद चित्र, प्रेशर, आइकन जो भी आप बोल सकते हैं जो आपकी हेल्प करवाते हैं, वो क्लिप आर्ट में डिज़ाइन जो भी होते हैं, जैसे कभी स्टार का डिज़ाइन हो गया या इसके अलावा किसी कलम का डिज़ाइन हो गया या ऐसा कोई भी मेडल जैसा डिज़ाइन हो गया, वो सभी आते हैं। और अगर आप भी हैं टॉपर, फर्स्ट नंबर पर आना चाहते हैं अपने यहाँ, तो मेडल यहाँ से ले सकते हैं सुरेंद्र राजपूत ऑफिशियल से और अपनी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस केबल के द्वारा ऑडियो वीडियो दोनों संकेतों को एक साथ ले जाया जा सकता है? ऑप्शन है VGA, B USB, C HDMI और D STH। तो पहले इसका आंसर जान लेते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हूँ जो टिप्स आपके लिए काम आएगी। किस केबल के द्वारा ऑडियो और वीडियो दोनों संकेतों को एक साथ भेजा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C HDMI। लेकिन अगर इसका आंसर आपको नहीं पता होता तो भी आप आंसर दे सकते थे। कैसे? आपको VGA का फुल फॉर्म पता होना चाहिए था, USB का भी पता होना चाहिए और HDMI का भी पता होना चाहिए था। इनके अगर फुल फॉर्म आपको पता है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते थे, क्योंकि इसमें इसका आंसर छुपा है। इसलिए कहते हैं जादू से सीखो, सुरेंद्र राजपूत से सीखो। चलो, ये नया क्वेश्चन है और एक अमेजिंग बात कि ये चैप्टर आपके बुक में है लेकिन पढ़ाया नहीं जाता है बहुत सारे आपके सेंटर पर। कैलेंडर, कार्य प्रबंधक, कॉन्टैक्ट मैनेजर, नोट लेने, पत्रिका आदि में शामिल हैं। तो ये काम कौन करता है आपका? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये क्या होता है? B माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको तो हम जानते हैं। C माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसको भी जानते हैं। D माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये भी क्या होता है? जिनको नहीं पता है इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। क्योंकि कैलेंडर, कार्य प्रबंधक, कॉन्टैक्ट मैनेजर, नोट जैसे कार्य आपका आउटलुक करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आउटलुक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और नहीं पसंद आई है तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो में आपको क्या पसंद नहीं है, ताकि हम अगले वीडियो से उसे सुधार सकें। और आप चाहते हैं कि हम वीडियो में क्या चीज़ें ऐड करें जिससे वीडियो अच्छा बने। बाकी आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो में। और अगर मेरे बारे में कुछ जानना है तो सुरेंद्र राजपूत ब्लॉग पर जाएं और देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कर दें और वहाँ पे जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो वहाँ पर हमें आपका पेपर भेज दें, ताकि उसके आंसर की बना सकें और आप जान सकें कि आपने 100% टॉप ही किया होगा। बाकी जय हिंद, बाय।